से इंडिया आके एकदम पूरा सिंदूर बिंदी लगा के सावन के महीने में दिखा रही कि बहुत बड़ी सती सावित्री और वो सचिन की पत्नी है। तो भाई हैदर से अगर आपने शादी किया तो 4 बच्चे आपने क्यों पैदा किया अगर आपके साथ गलती हो रहा था। पाकिस्तान का जो रूप है वो विगत कुछ सालों में हम लोगों के सामने आया है, तो उसके लिए भी एक डर सबके मन में है कि भाई कोई टेररिज्म एक्टिविटी ना हो जाए दोबारा सीमा क्यों इंडियाई और कहीं वो यहाँ पे हिंदू कार्ड खेल के लोगों को गुमराह महिला कितना नुकसान हमारे भारत के सुरक्षा को पहुँचा सकती है। ये तो मैं बोलूँगी उनके ऊपर पूरी जांच और उनके ऊपर एक अलग से नज़र रखनी चाहिए, ना कि हिंदुइज्म कार्ड खेल के अगेन वो इजी। एक महिला आ जाती है, मुस्लिम महिला आ जाती है और सचिन से प्यार कर लेती है और लोग खुशी मना रहे हैं कि सचिन से, अब्दुल से नहीं सचिन से प्यार हुआ है, लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सचिन के आड़ में आकर ऐसा खेला हो जाए कि पछताना पड़ जाए भारत के लिए। लेकिन इस बार मैं बोलूँगी अगर इस बार गदर एक प्रेम कथा अगर आप इंडिया में ये सोच के आई हैं कि भाई भारत का नुकसान करेंगी, तो इस बार उल्टा होगा। ये गदर एक प्रेम कथा का अंत होगा अगर आप कोई गलत मंसूबे से अगर आप इंडिया में आई हैं और सचिन और अब हिंदुइज्म को अगर आप यूज़ करके हिंदुत्व को और हिंदुइज्म को फॉलोअर्स को अगर आप चोट पहुंचाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के कोई भी नागरिक या भारत के जनता या फिर भारतीय आर्मी आपको छोड़। मोहब्बत काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। सीमा हैदर की मोहब्बत जो पाकिस्तान से चलकर दुबई के रास्ते, नेपाल के रास्ते इंडिया में घुस जाता है और उसके पास 5-5 पासपोर्ट होने के बावजूद 3-3 मोबाइल भी होता है। तो बात यहाँ है ये है कि अगर 3-3 मोबाइल, 5-5 पासपोर्ट, 5वीं पास फरातेदार इंग्लिश बोलती है और पाकिस्तान के रास्ते दुबई जाती है, दुबई के रास्ते नेपाल आती है, नेपाल से इंडिया आ जाती है, इंडिया से दिल्ली नोएडा में चली जाती है, जो कि थोड़ा सा उसका हिस्सा यूपी में भी पड़ता है। तो यहाँ मैम से एक बात जानना चाहेंगे कि जो 5वीं पास है वो फरातेदार इंग्लिश बोल रही है, ऐसा तो नहीं इस बार अब्दुल का यूज़ न करके सचिन का यूज किया जा रहा हो? अचानक से सीमा हैदर का इंडिया आना और वो भी आपका सऊदी अरबिया, फिर हर एक कंट्री घूम लेना और अचानक से बिना वीज़ा के फिर इंडिया आके अचानक से वो आपका सिंदूर और बिंदी और ये सब पहन लेना, तो हिंदुइज्म के आरे अगर वो मतलब मान लीजिए अगर ये सब कर रही है तो मुझे लगता है कि इस पे पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर बार महिलाएं सही हो ऐसी बात नहीं है इस बार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हैदर जी भी सही है, क्योंकि जिस ढंग से वो धमका रहे हैं और जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं वो देख के भी डर ही लगता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो रूप है वो विगत कुछ सालों में हम लोगों के सामने आया है, तो उसके लिए भी एक डर सबके मन में है कि भाई कोई टेररिज्म एक्टिविटी ना हो जाए दोबारा सीमा के थ्रू। तो उसमें मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी सहित जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनको थोड़ा अलर्ट होकर सीमा हैदर पर नज़र रखनी चाहिए और साथ में सचिन के ऊपर भी कि भाई अगर वो मुस्लिम एक्ट में अगर शादी की, उसके 4-5 बच्चे भी हैं और अचानक से इंडिया आके फिर वो हिंदू एक्ट में शादी करती हैं, तो मुस्लिम एक्ट और हिंदू एक्ट में जो डिफरेंसेस है उस पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि 3 तलाक का जो आपका था वो हमारे इंडिया में भी है नहीं, ऑलरेडी मोदी जी के द्वारा उसको एलिमिनेट कर दिया गया है और अभी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अभी लागू होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीमा हैदर के ऊपर एक जांच होनी चाहिए और उस जांच से कम इतना पता चलेगा कि सीमा क्यों इंडियाई और कहीं वो यहाँ पे हिंदू कार्ड खेल के लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही है। इस बार वही अब्दुल का यूज़ न करके सचिन का यूज किया जा रहा है जैसा लग रहा है। लोगों ने बहुत से सवाल भी किए हैं, हमने कल भी न्यूज़ बनाया है। बस एक सवाल है, जो आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी की बहन और उसका पूरा ख़ानदान AK-47 लहराता है, जैसा न्यूज़ों में चल रहा है AK-47 लहराता है, और एक बिना वीज़ा का उसे कौन सपोर्ट कर दिया जो दुबई के रास्ते से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से इंडिया आ गई बिना वीज़ा का? नहीं देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में कुछ चूक लग रहा है। नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में चूक से तो मैं ज़्यादा बोलूँगी, जैसे सीमा हैदर का आपने बताया कि भाई ऑलरेडी पाकिस्तानी आर्मी में है और इतना कुछ जानने के बाद अचानक से इंडिया आके एकदम पूरा सिंदूर बिंदी लगा के सावन के महीने में दिखा रही कि बहुत बड़ी सती सावित्री और वो सचिन की पत्नी है। तो भाई हैदर से अगर आपने शादी किया तो 4 बच्चे आपने क्यों पैदा किया अगर आपके साथ गलती हो रहा था तो? दूसरी बात, अगर आपके पास इतना ही तंगी था, पैसा कम था, 3 मोबाइल, इतने सारे सिम कार्ड, दुबई, सऊदी और साथ में आपका अभी जो नेपाल के थ्रू जो आप तो इंडिया में आए हो, अचानक से आपके ऊपर कितना ऐसा अत्याचार हुआ कि आप भाग के आ गए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब इंडियन आर्मी में उसके भाई, सॉरी पाकिस्तानी आर्मी में जब उनके भाई है, तो आई एम श्योर कोई मामूली तो घर की तो है नहीं, आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं जो आप इजीली अवेलेबल कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि भाई ये हिंदुइज्म के पीछे की कार्ड खेल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया। मैंने जा
आओ। और मुझे लगता है कि इतना जल्दी अगर वो बार बार यहाँ पे ग्रीन कार्ड की डिमांड करी, कि इंडियन पासपोर्ट की डिमांड करी, फिर इंडियन सिटीजनशिप की डिमांड करी है, हो सकता है कि भाई अभी आप इंडियन सिटीजनशिप ले लो और बाद में कुछ सालों बाद आप कुछ ऐसा कर बैठो और हमारा देश पूरा खतरे में आ जाए। पहले से उनके पास 5-5 पासपोर्ट है, ऑलरेडी है, मौजूद है। एक सिंपल सी महिला के पास 5-5 पासपोर्ट कहाँ से आए? नहीं, वही बात है कि भाई अगर आप जिस कंट्री के सिटीजन हो वहाँ का तो आपको मिल सकता है, बाकी अलग अलग जगह के पासपोर्ट, फिर उस पर जाँच होनी चाहिए। और साथ ही सीमा के एक्टिविटीज़ के ऊपर, सीमा के भाई के साथ सचिन के भी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हैदर जी तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं, वो तो बिना आए वो सारा काम उन्होंने कर दिया, अपनी पत्नी को उन्होंने अलग से भेजा। क्या पता ये हैदर जी और सीमा का ही कोई चाल है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुइज्म का कार्ड खेल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, कहीं देश खतरे में ना हो। आज पाकिस्तान ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। पुलवामा हमला आपने देखा, ओबराय होटल हमला देखा, ताज होटल हमला देखा, स्टेशन पर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को भून दिया गया गोलियों से। तो पाकिस्तान हमेशा से तरह तरह का हथकंडा अपनाता है, इंडिया को पीछे से चाकू मारने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान का कोई राज तो नहीं लेकर आई है यहाँ, या तो यहाँ का इन्फॉर्मेशन पास करने? देखिए, अचानक से ये बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, बट वंस अगेन वही क्वेश्चन घूम के वही आता है, सीमा को अचानक से इंडिया क्यों आना पड़ा, सचिन का सहारा क्यों लेना पड़ा। और दूसरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सीमा इतना ही तकलीफ में थी तो पाकिस्तान में भी हाई कोर्ट है भाई, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ कानून व्यवस्था ही नहीं। और आपके भाई जब आपके पाकिस्तान आर्मी में है तो आपको तो सारी सुरक्षा वहाँ पे मिली हुई थी। अब ऐसा क्या प्रेम कि भाई आप 4 बच्चों को छोड़कर, आई थिंक शायद लेकर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया आई, और उधर से उनके पति उनको क्या कहते हैं, सबके सामने वीडियो कॉल में जो मैंने देखा कि उनको धमका रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये साजिश ही है जिसमें हैदर और उसकी पत्नी दोनों मिले हुए हैं। अभी किस लिए आई हैं, क्यों आई हैं, और एक क्या कहते हैं महिला कितना नुकसान हमारे भारत के सुरक्षा को पहुंचा सकती है, ये तो मैं बोलूँगी उनके ऊपर पूरी जांच और उनके ऊपर एक अलग से नज़र रखनी चाहिए, ना कि हिंदुइज्म कार्ड खेल के अगेन वो इजीली एस्केप ना हो जाए। आज आती है इंडिया में और जय श्री राम का नारा लगाती है, जय श्री राम कहती है, साड़ी पहन लेती है, बिंदी लगा लेती है। और 2024 में जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और दिल्ली पर पहले से ही काफ़ी धमकियां मिल रही है मुंबई हमला के बाद कि मैं दिल्ली को उड़ाऊंगा, दिल्ली को टारगेट करूंगा। और ये आकर दिल्ली में ही बैठ गई, नोएडा में आकर बैठ गई। क्या लगता है, दिल्ली को टारगेट किया जा रहा है एक महिला का? इट इज़ नॉट अबाउट दिल्ली, ये भारत की बात है। और हम सब जानते हैं कि अयोध्या का जो इनॉग्रेशन है वो 1 जनवरी 2024 को हमारे ऑनरेबल पीएम के हाथों ही होने वाला है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीमा हैदर का केस सामने आया, क्या पता ऐसे बहुत सारी और सीमा हैदर या फिर और अलग अलग नाम से इंडिया में लोग अभी एंट्री कर रहे हैं। और ये जय श्री राम का नारा लगा के एक सॉफ्ट कॉर्नर जो भी हिंदू फॉलोअर्स है उनका वो पाना चाहते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि 2024-25 में बीजेपी का, एनडीए का सबसे बड़ा नारा है कि भाई हमको भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वी ऑल नो दैट। क्या पता कि इसी को टारगेट ना किया जाए और सिर्फ सीमा हैदर का केस तो सामने आए, क्या पता ऐसे बहुत सारे सीमा हैदर या फिर सीमा खातून जैसी और भी औरतें, सचिन हो, विवेक हो, कोई भी हो, आलोक हो, मनीष हो, ऐसे बहुत सारे लड़कों के थ्रू इंडिया में आके कुछ ना कुछ अलग से प्लानिंग कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पे काम कर रही है और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से हमारा इनेमी कंट्री रहा है, उस पर भरोसा करने वाली बात तो है ही नहीं, अब भरोसा कर भी नहीं सकते। लेकिन आज एक महिला आ जाती है, मुस्लिम महिला आ जाती है और सचिन से प्यार कर लेती है, और लोग खुशी मना रहे हैं कि सचिन से, अब्दुल से नहीं, सचिन से प्यार हुआ है, लोग खुशी मना रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सचिन के आड़ में आकर ऐसा खेला हो जाए कि पछताना पड़ जाए भारत के लोगों को? देखिए, भारत के लोगों को तो पछताना पड़े ना पड़े वो बात की बात है, लेकिन 4 बच्चों की माँ को इतना क्या मतलब आ पड़ी कि भाई वो गदर पार्ट 2 मचाने वो इंडिया आ गई। तो अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि हर बार सही नहीं है कि भाई प्यार हो तो वो सच्चाई हो। इस बार जो प्यार है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है, इसीलिए भारत में आया है कि शायद भारत और भारतीयों का और भारत के संविधान का, हमारे भारत के पीएम का कोई नुकसान कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमेशा ऊपर भगवान है और सारी चीज़ें देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान कभी सामने से नहीं टकराया है, 4 बार सामने से टकराया है, मुँह की खाई है, हमेशा से पीछे से ही वार किया है।
तो लास्ट बार जाते जाते उस प्यार को क्या कहिएगा, जो 4 बच्चे को लेकर इंडिया आ गई, इंडिया आने के बाद बच्चे भी नारे लगाने लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो खुद जय श्री राम कहने लगी। नहीं, अच्छी बात है, जय श्री राम के नारे लगाने का अधिकार सबको है, भगवान को मानने का अधिकार सबको, उसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन इस बार मैं बोलूँगी, अगर इस बार गदर एक प्रेम कथा अगर आप इंडिया में ये सोच के आई हैं कि भाई भारत का नुकसान करेंगी, तो इस बार उल्टा होगा। ये गदर एक प्रेम कथा का अंत होगा। अगर आप कोई गलत मंसूबे से अगर आप इंडिया में आई हैं और सचिन और अब हिंदुइज़्म को अगर आप यूज़ करके हिंदुत्व को और हिंदुइज़्म को फॉलोअर्स को अगर आप चोट पहुंचाना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत के कोई भी नागरिक या भारत के जनता या फिर भारतीय आर्मी आपको छोड़ने वाली है। रॉ पूरी एक्टिव है भारत की। आपका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। अगर आप प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, तो भारत आपको गले भी लगाएगा और जय श्री राम के नारे बोलने भी देगा और हर खुशियां मनाने देगा जो भारत में सब मिलजुल कर मनाते हैं। तो क्या कहिएगा इस प्यार को, क्या कहेगा पाकिस्तान से दुबई के रास्ते आई हुई प्यार को, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।